Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की और ये कौन कौन से हैं। एक तो है आपका रेलवे स्पाइन, विप्लैश इंजरी एंड पिथिंग। तो ये सब क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विप्लैश इंजरी तो आपके नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसी वजह से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके फैक्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें रेलवे स्पाइन की, तो जो रेलवे स्पाइन होता है इसको हम इरिक्सन्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो अदर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इरिक्सन डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डिजीज़ के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन थी तो वो सारा काम जो था वो जॉन एरिक इरिक्सन ने किया था, तो इसी वजह से इस डिज़ीज़ का नाम, इस इंजरी का नाम इरिक्सन्स डिजीज़ पड़ा। अब इन्होंने, इनकी जो एक बुक थी, इस बेसिकली बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जॉन एरिक इरिक्सन थे इनकी इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन रेलवे एंड अदर इंजरीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑन रेलवे एंड अदर इंजरीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, इस बुक में ही इन्होंने इरिक्सन डिजीज़ यानी कि रेलवे स्पाइन के बारे में बताया था। तो ये राइटर कौन है, कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, कौन सी डिजीज़ है, तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब बेसिकली रेलवे स्पाइन है क्या, तो आपका जो सिलेबस है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रेलवे इंजरीज रहती हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब बहुत ही अचानक से कोई फ्रैक्चर होता है या फिर कोई आपकी स्पाइन में कोई डैमेज होता है, तो वहाँ पर आपके ये वाला रहता है। बेसिकली रेलवे स्पाइन एक फिनोमेना हुआ था, 19th सेंचुरी का केस है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि एक जो रेलवेज़ रहती हैं, जो आपकी ट्रेन्स रहती हैं, उनका एक बहुत सीवियर डैमेज हुआ था, क्रैश हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे तो उन सभी की जो स्पाइन थी उसमें डैमेज देखने को मिला था। तो ये उस टाइम पर नहीं पता चला था, काफ़ी टाइम के बाद ये सारे सिम्टम्स उनमें देखने को मिले थे। तो ये बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्टम होता है, जो कि जब डायग्नोस किया गया था काफ़ी टाइम के बाद, तो तब वहाँ पर पता चला था कि जो रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें स्पाइन में डैमेज देखा गया। तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया रेलवे स्पाइन, क्योंकि रेलवे की वजह से, ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था उसमें डैमेज हुआ था, और इस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी स्पाइन में डैमेज कॉज हुआ था। तो इसी वजह से इसका नाम हो गया रेलवे स्पाइन। ये रेलवे स्पाइन होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि इसका नाम कहाँ से आया, इसमें क्या क्या था। तो ये होता क्या है, ये एक तरह की एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर डैमेज कॉज हो जाता है। और ये जनरली आपका जो रेल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो रेलवेज़ के एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ होता है उस समय देखने को नहीं मिलते हैं। इसके जो भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो जनरली काफ़ी मंथ्स के बाद में, सेवरल मंथ्स के बाद में आपको सिम्टम्स इसके नज़र आएंगे। अब ये आप कैरेक्टराइज इसको कैसे करेंगे कि ये रेलवे स्पाइन है, तो इसमें क्या रहता है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं वो रहता है आपका एटेक्सिया एंड कुछ अदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं मस्कुलर फंक्शन में, और सेंसरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और जो आपका बैक रहता है उसमें पेन होने लगता है, एंड जो आपकी जनरल हेल्थ होती है वो भी नॉर्मल नहीं रहती, वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, एंड आपका जो सेरेब्रल रहता है उसमें भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये रेलवे स्पाइन यानी कि इरिक्सन डिजीज़ वाला, और इरिक्सन डिजीज़ है बेसिकली। तो ये जो टर्म है ये आपके नेट के एग्ज़ाम में भी और आपके फैक्ट के एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये जो बुक का नाम इन्होंने दे रखा है, ये बुक का नाम भी आप याद रखेंगे कि ये बुक किसने लिखी थी और इस बुक में कौन से डिजीज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे स्पाइन में आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डैमेज होता है। बेसिकली स्पाइन आपका स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। दूसरी चीज़, ये जो आपका रेलवे स्पाइन होता है ये रेल रोड एक्सीडेंट्स का एक इंजरी है। अगली बात कि रेलवे स्पाइन में जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं वो आपको काफ़ी मंथ्स के बाद में देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से ये आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्टम शो करता है, इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्टम्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विप्लैश इंजरी। तो विप्लैश इंजरी जो है क्या रहता है, इसका जो टर्म है बेसिकली विप्लैश, ये साइंटिस्ट थे एक
क्राउ, तो इन्होंने 1928 में इसके बारे में बताया था। और ये क्या किया था इन्होंने बेसिकली विपिंग जो मोशन रहता है उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने इस टर्म का इंट्रोडक्शन किया था। विपिंग का मतलब होता है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होना, जिसकी, और ये जनरली आपके स्कल यानी कि जो आपका हेड वाला पोर्शन रहता है, हेड एंड नेक, वहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें है क्या, इट इज़ कॉज्ड बाय द इम्पल्सिव मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक सडनली जर्किंग इन वन डायरेक्शन एंड देन रिबाउंडिंग। तो जैसे कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं, वो कार आपकी बहुत स्पीड से चल रही है, अचानक से उसमें ब्रेक लगती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका हेड वाला पोर्शन था पहले बहुत ज़्यादा सडनली आगे गया एंड देन वो पीछे गया। तो इसकी वजह से बहुत सडन ये चीज़ होती है, तो उसकी वजह से आपकी नेक वाले पोर्शन में जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं उसमें डैमेज हो जाता है, उसमें जर्क कॉज होता है और उसमें कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है whiplash injury. So it is due to sudden deceleration, acute flexion or extension of the neck can occur, resulting in the dislocation of cervical vertebrae and injury to spinal cord. तो जब बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, बहुत ही सडन मूवमेंट होता है आपके हेड एंड नेक वाले पोर्शन में, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, तो उसकी वजह से जो आपके स्पाइनल वर्टिब्री, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, दोनों में डैमेज कॉज होता है और सर्वाइकल वर्टिब्री का डिसलोकेशन भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ रहती है ये आपकी विप्लैश इंजरी कहलाती है। और ये जो विप्लैश इंजरी है जनरली आपके जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टर्म पे, जिसका नाम है आपका पिथिंग। तो पिथिंग क्या होता है, जब किसी इंडिविजुअल को, बेसिकली जब कोई क्रिमिनल जो रहता है किसी विक्टिम को किल करता है, और किल करने के लिए क्या करता है, जो फाइन निडल रहती है वो पुश करता है इनटू नेप ऑफ द नेक। नेप ऑफ द नेक का मतलब होता है जो नेक का आपका बैक साइड का पोर्शन होता है, वहाँ पर निडल को पुश करता है आपके नेक में। और ये किस पोजीशन पर रहता है, जो आपका स्कल का बेस रहता है और जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्री, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, इन दोनों के बीच में निडल को पुश करता है। तो ये जो फिनोमिना रहता है ये आपका पिथिंग कहलाता है। और ये आपका कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड होता है। पंक्चर्ड वुंड का मतलब होता है बहुत ही फाइन चीज़ से पिक करना, पुश करना आपकी बॉडी में, तो वो आपका पंक्चर्ड वुंड कहलाता है। और क्योंकि ये बैक साइड में आपके नेक में होता है तो जनरली आप देख भी नहीं पाते हो, बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा आपको वहाँ पर होल देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये आपका कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया पिथिंग, जहाँ पर आपका क्या रहता है, निडल से पुश करते हैं बैक साइड ऑफ द नेक, कहाँ पर, स्कल के बेस एंड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, इन दोनों के बीच में। तो ये तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को करते हैं एंड आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।